जी बहुत शरणागति का हुआ। रहस्य प्रकट कर रहे। तो आज जहाँ से बात चली थी वहां पर एक उल्टा स्त्री की बात आई है। उसमें किस तरह से वो अपने प्रेमी के ध्यान में मग्न थी और एक मौलवी नमाज पढ़ रहा था और वो उसके ऊपर पाँव रख करके चली गई। तो इंतजार करता रहा, वापस आएगी तो उसको डांट लगाऊंगा। तो उसने उल्टा ही उसको ज्ञान दे दिया कि मैं नर राची ना लिखी तुम कस लिख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भयो राचो नहीं रहमान। अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को ये पता ही नहीं लगा कि सामने कौन है, पर तूने भगवान के ध्यान में था फिर भी मेरे को पहचान लिया। तात्पर्य ये है कि भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान जाए ही कैसे। जब तक दूसरी तरफ ध्यान जाता है तब तक वास्तव में ये कमी है शरणागति में। तो कौरव पांडव का जब बालक थे तब का एक दृष्टांत दिया है कि एकमात्र चिड़िया की आंख जिसको दिखाई देती थी वो अर्जुन थे। वो ही वास्तव में लक्ष्य की तरफ उनकी दृष्टि थी। तो मनुष्य की लक्ष्य पर दृष्टि रहनी चाहिए, इधर उधर दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि अनन्य योग होना चाहिए, अन्य योग नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव भी बताए हैं। उसके लिए गोस्वामी जी महाराज की एक घटना बताई है कि किसी ने ये कह दिया कि जिन रामलला की आप भक्ति करते हैं तो 12 कला के अवतार हैं और भगवान कृष्ण और 16 कला के अवतार हैं। तो, तो तुलसीदास जी ने तो उनको बड़ा भारी उपकार बता दिया कि आपने बड़ा उपकार किया, मेरे को बड़ी कृपा कर दी। मैं तो केवल उनको दशरथ जी के बच्चा समझ करके भक्ति करता था और आज आपने बता दिया 12 कला के अवतार है, तो आपने बड़ी कृपा कर दी। अर्थात भक्तों का भगवान के ऐश्वर्य की तरफ ध्यान नहीं रहता, वो तो भगवान जैसे भी हैं वैसे ही उनको प्यारे लगते हैं। संतों ने कहा कि अगर भगवान से मिलना चाहो तो अकेले होना चाहिए, अर्थात न साथ में साथी हो न सहारा हो। क्योंकि भगवान खुद अकेले हैं तो उनको वही पसंद है जो सर्वथा अकेले हैं, अर्थात जिनका अपना करके और कुछ नहीं। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ग्वाल बालों के उदाहरण दिए हैं, महात्मा जी का उदाहरण दिया है। माँ यशोदा का भगवान के ऐश्वर्य की तरफ कभी ख्याल जाता ही नहीं। वो तो दाऊद जी से कहते हैं कि देखो ये कन्हैया बहुत भोला भाला है, जंगल में गाय चराने जाता है, कहीं दूर ना निकल जाए, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना, छोटा अबोध बालक है। दाऊद जी भी कहते हैं कि हाँ भैया बात ठीक कह रही हो तुम, ये तो जंगल में कोई सांप का बिल देखता है तो उसी में हाथ डाल लेता है, अब उसको सांप काट ले तो तो सारे ग्वाल बाल है वो कन्हैया का ध्यान रखते हैं।
अब उनको इस बात का पता ही नहीं है कि कन्हैया तो सारी दुनिया का रचयिता है और पालन करने वाला है और रक्षा करने वाला है। उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि छोटा-सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। इस तरह से बहुत सारे शरणागत भक्तों के भाव महाराज जी ने रखे हैं। वास्तव में शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। उनको भगवान की हर चीज प्यारी और मीठी लगती है। भगवान के विस्मरण मात्र से उनको महान व्याकुलता होती है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता थी। महाराज जी ने यहाँ बताया कि भगवान के साथ कर्मयोगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। तो तात्विक संबंध में अखंड रस है, नित्य संबंध में शांत रस है, आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से ही होती है, अर्थात भक्ति से ही होती है। इसलिए शरणागति है वो सर्वगुह्यतम साधन है। माम एकम शरणम ब्रज का तात्पर्य व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करे, पर भीतर से किसी की गरज न हो। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। और किसी प्रकार का आशा विश्वास और भरोसा है तो ये जीव की जड़ता कही गई। सच्ची बात तो ये है कि पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। अपना काम तो इतना है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, बस। इसके बाद शरणागति की पूर्णता है, ये भगवान ही करते हैं। भक्त तो शरणा भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। ये शरणागति है, गीता का सार है। और शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता हुई है। शरणागति के बिना गीता अधूरी रह जाती। और अर्जुन ने जब कह दिया करिष्ये वचनम तव, तभी भगवान ने उनको पूर्ण शरणागत समझा। उसके बाद फिर भगवान नहीं बोले। अब जो है वो गीता जी का एक तरह से समापन हुआ। अब गीता जी के अत्यंत गोपनीय वचन को अनधिकारियों को नहीं कहने की बात आगे के श्लोक में कही जाती। ये सर्वगुह्यतम वचन किसी अतपस्वी को, अभक्त को, अथवा जो मुझ में अश्रद्धा रखता है ऐसे व्यक्ति को, अथवा जो सुनना नहीं चाहता, अथवा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उसको भी नहीं कहना चाहिए। इसमें भी भगवान की दयालुता भरी हुई है। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से कोई आकाश की तरफ झुकेगा तो उस खुद पे ही गिरेगा, ऐसे कोई मेरे में दोष देखेगा तो उसका ही पतन हो जाएगा। इसलिए अतपस्वी को, अभक्त को, असहिष्णु को ये गीता का उपदेश मत कहना। सहिष्णुता चार तरह की है: द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है, वो भी वास्तव में अतपस्वी है। इसलिए उसको ये सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए।
क्यों नहीं कहना चाहिए कि मेरी इस सर्वगुह्यतम बात को वो नहीं सह पाएगा और ये कहेगा कि भगवान तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इसलिए सब धर्मों को मेरे में अर्पण करके मेरी शरण आ जा। इस तरह से दोष दृष्टि करने वाले हैं तो उनका पतन हो जाएगा। इस दृष्टि से भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को ये सर्वगुह्यतम उपदेश मत बताना। खास तौर से जो मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं, उनको तो कभी बताना ही मत। भगवान ने अभक्त को और दोष दृष्टि वाले को सर्वगुह्यतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया। अभक्त का अर्थ है भक्ति का विरोधी। भक्ति का अभाव उसको यह अभक्त नहीं कहा गया। असुश्र में भी कहा जो अहंकार से नहीं सुनना चाहता। तो ये सब दोषों से जो रहित है, उससे ये गीता शास्त्र कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें महाराज जी ने एक बार ये बात कही कि अब कोई व्यक्ति यदि एक सभा में गीता जी की बात कह रहा है तो उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो फिर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसलिए गीता जी को क्या सबके बीच में नहीं कहना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा नहीं, सबके बीच में कह सकते हैं, पर अपने को पता लग जाए कि ये व्यक्ति नहीं सुनना चाहता तो उसके सामने नहीं कहना चाहिए। तो ये मूल बात आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात चलाइए तो फिर उस पर बातचीत कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारायण है प्रभु जी। नारायण नारायण। प्रभु जी ये 1242 पर जो परिशिष्ट भाव है, ये यहाँ पर जो आया है, भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है। ज्ञान ज्ञान योगी का, कर्मयोगी का और भक्त का अलग अलग बताया। तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता, तत्व का बोध, आत्म संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता प्रेम, जी। नित्य संबंध में शांत रस, तात्विक संबंध में अखंड रस और आत्मीय संबंध में अनंत रस। तो अनंत, ये जो तीनों चीजें आई हैं, नित्य संबंध में शांत रस, तात्विक हाँ, संबंध में अखंड रस और आत्म संबंध में अनंत रस, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी। देखिए ये तो महापुरुषों की बातें हैं जो इस विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। जी अपने तो इन बातों को, कई हुई बातों को ही एक प्रकार हाँ जी से समझना चाहते हैं। जी तो ये वैसे तो कर्मयोगी है वो भी मुक्त हो जाता है, ज्ञान योगी है वो भी मुक्त हो जाता है, जी और भक्ति योगी है वो भी मुक्त हो जाता है। जी जी लेकिन ये जो कर्मयोग के द्वारा भी तो फिर ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, तो ये अखंड रस कहा गया, शांत रस कहा गया कर्मयोगी का, कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रहती। और ज्ञान जी योग का तात्विक संबंध कहा गया तो यह अखंड रस बताया गया। जी तात्विक संबंध का अर्थ है कि भगवान के साथ में अपनी एकता का अनुभव हो जाना। जी जी तो ये जो नित्य संबंध है इसमें शांत रस कहा गया, और तात्विक संबंध है इसमें अखंड रस कहा गया। जी तो अखंड रस का अर्थ है कि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, एक रस रहता है। जी लेकिन फिर भी वो प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद नहीं आता उसमें। जी अखंड जी ठीक आनंद है, ठीक शांत आनंद ठीक है। ठीक ठीक तो ठीक रस का भेद है। जी बाकी जी रस इसमें का कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको जन्म मरण में आना पड़े। पर शरणागति अर्थात भक्ति का जो
जो रस है वो प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है। बढ़ने वाला है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन में जी रहते हैं, तो जी बिहारी जी का आज दर्शन कर लिया तो फिर अब कल क्या करें? जी दर्शन तो वो का वही है, लेकिन उसमें इतना आनंद आता है कि वो भक्त कहता है कि ओहो, आज तो क्या छवि बनी है, आज तो भले बने हो नाथ। अर्थात जी। भगवान में प्रति क्षण वो प्रेम का मतलब एक, लालसा बनी रहे प्रतिक्षण हाँ, लालसा उसको। बनी रहती है। ये जी संतों में भी ऐसी बात है। जी स्वामी जी महाराज 3 नंबर गीता भवन में जिस कमरे में रहते थे उसके बाहर एक बरामदा था, तो जी शाम को भोजन करने के बाद महाराज जी घूमते थे, तो जी। बहुत सारे स्त्री पुरुष है वो बरामदे के नीचे वहां गली में खड़े रहते थे। हाँ तो जी अभी तो दर्शन किए हैं, जी अभी तो 3 बजे वाला सत्संग हुआ और जी। उसमें दर्शन हुए ही थे, और सुबह 5 बजे की प्रार्थना में दर्शन हुए ही थे, और सुबह 9 बजे वाले सत्संग में दर्शन हुए ही थे, लेकिन वो प्रति फिर क्षण उनको ऐसा लगता प्रतिक्षण। है कि हाँ, अब जी और बस दर्शन करें और और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। अच्छा, संसार में भी आप देखो, हमने जी कोई सिनेमा एक बार देख लिया, दो जी बार देख लिया, फिर कहे जी और भी देखो, कहीं नहीं, अब हमारे तो देखा हुआ जी। है। लेकिन भगवान के मंदिर में रोज रोज जाते हैं और और वही मन करता ठाकुर है, जी और के, लेकिन ठाकुर जी मन दर्शन का मन करता है। करता तो है। ये जी जो जी जी प्रेम का जो रस है, जी। इसमें कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति नहीं तो होती ये है। रस का भेद है, बाकी तीनों भेद। में बात एक ही है। हाँ, जी, जैसे प्रभु जी ये जो है सीताराम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, जैसे हाँ, दिनों दिन बढ़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का जी अनुग्रह अर्थात उनकी कृपा से हर समय जी। वो रस है वो प्रति क्षण बढ़ता है, प्रतिक्षण प्रति बढ़ता है। क्षण बहुत वर्धमान। बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर एक्सप्रेशन है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत जी, सर। नारायण हरि प्रभु जी, नारायण हरि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मिठास है। प्रणाम, नारायण प्रणाम। हरि, प्रणाम प्रणाम जी, नारायण हरि। और कोई बात है तो और चलाई, नहीं तो ना हो फिर तो अपने 1-2 मिनट है। भजन की बात करेंगे, नहीं तो डॉक्टर साहब 66वां श्लोक 20 पृष्ठ का है, इतना बड़ा है तो उसकी भी ये उसकी भी तो कोई और इसका ये तो इसका तो संक्षेप ही किया है महाराज जी ने, तो इसके तो कभी पूरा होने वाली है ही नहीं इसकी महिमा तो। बहुत वास्तव में क्या है, अपने आप को जिसने भगवान को सौंप दिया उसका अर्थ यही होता है कि अपना खुद का अस्तित्व ही नहीं रहा, भगवान का ही अस्तित्व रह गया। और या यूं कह दें कि प्रेम का ही अस्तित्व रह गया। उसमें न तो प्रेमी है और न प्रेमास्पद है, केवल प्रेम ही प्रेम रह जाता है, जो कि प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। भगवान वास्तव में इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो कोई और कोई कर ही कैसे सकता है। ये प्रेम का ऐसा ही है, अ, इसका तो अवर्णनीय तत्व है। और हम लोग तो सब संतों के जूठन है, उसी का सेवन कर रहे हैं। वास्तव में तो इसका वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं, और संत महात्माओं के द्वारा इसके लिए जो कुछ कहा जाता है वो यूं समझना चाहिए समुद्र में एक बूंद के समान ही है। कई जगह ये भी कहते हैं ना कि ये तो अपने बुद्धि का ही परिचय देते हैं, अपने अपने और क्या, और क्या। अरे भाई, हम लोग जो संसार में रचे पचे हैं, वो लोग हैं वो संतों की कृपा प्रसाद कोई बार बार रसास्वादन करते हैं। और जब तक जीवन में पूर्ण शरणागति न आवे, तब तक न तो हम इसके कहने के अधिकारी हैं, और इससे ज्यादा तो क्या कहा जाए। हाँ, कहने और सुनने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है और उस तरफ हमारी रुचि होती है। इसलिए इसको बार बार कहना सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और शरणागत में ये भाव रहता ही नहीं कि मैं शरणागत हूँ। वहां तो भगवान के साथ एक प्रकार से जैसे समुद्र में एक बूंद रहती है अलग,
तब तक वो तुच्छ है, और जो समुद्र के साथ एक हो जाती है तो वो महान समुद्र बन जाती है। ऐसे वो शरणागत भक्त है, वो तो वास्तव में भगवत स्वरूप ही हो जाता है। जी। सुंदर, बहुत एक मीरा जी का प्रेम का एक भजन है, वो ये आपकी सेवा में रख रहा हूँ।